रवीना टंडन का इंटरव्यू देखा था जिसमें वो कह रही थी कि वो पूरी शूटिंग में ना एक टमाटर खाती थी। और ये है डाइटिंग वाले बिस्किट्स, मज़ेदार भी हैं और मज़े के भी हैं। इसमें 10 ग्रेन्स है यानी कि मिलेट बार। हुमा अपनी हर स्पीच में कहती है, यहाँ तक कि उसने अपना इंस्टाग्राम का पेज बनाया हुआ है, से नो टू प्लास्टिक, से नो टू प्लास्टिक। और देखो कितने प्लास्टिक के डब्बे यहाँ पे इकट्ठे किए हुए, ये भी कितने प्लास्टिक के, ये देखो। आज हुमा के कहने पे मैंने रखा है चुप का रोज़ा। उसने कहा इसका फ़ायदा ये होता है कि एक चुप 100 सुख। यार YouTube की रेसिपियाँ फॉलो करोगे तो यही सब कुछ होगा। रेसिपी हर कोई बता देता है, बिरयानी कैसे बनानी है या पुलाव कैसे बनाना है, लेकिन उसके डूज एंड डोंट्स कोई नहीं बताता यार घर के कितने कपड़ों को तपड़ी बना दी, किसी की शर्ट को, किसी की बनियान को लेकर। अब ये टावल है, इसके भी 6-7 चीथड़े कर दिए हैं। अब और किस चीज़ की तपड़ी बनाऊं यार, इतनी सफाइयाँ कौन करता है भाई। वो कहते हैं ना एक चुप 100 सुख, तो वो वाली चीज़ है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। और वैसे भी जो है ना, आपको पता नहीं आपको कितने फ़ायदे होते हैं अभी चुप रहने से। बहरहाल अपना काम से काम जो है ना लोग रखते नहीं है फिर उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है यार एक चुप 100 सुख वाली चीज़ें। बहरहाल यार आप जितना भी बात करो, मैं क्या ही करूँ, किसे बात करो आप। यार पापा हमेशा कहते हैं अपना घर साफ रखा करो, घर साफ रखा करो। खुद पापा ने अपने सारे के सारे कपड़े ज़मीन पे गिराए होते हैं यार, ना वॉशिंग मशीन में डालते हैं, ना उस टोकरी में डालते हैं कि यार इंसान अपने जो है ना कपड़े वगैरह इकट्ठे कर ले। पापा ने सारे कपड़े गिराए हुए हैं। फिर पापा कहते हैं बेटा अपने घर को साफ रखो, आपका घर है। जानवर भी जो है, बकरा भी जो है अपनी जगह साफ करके बैठता है, आप तो सफाई भी नहीं करते हो, आप तो हर वक्त जो। यार पापा मैं क्या कहूँ, एक तो पापा जो है ना बातें बड़ी सुनाते हैं यार। अब फादर्स डे पे जो है पापा को पता नहीं हमने क्या गिफ्ट दिया था, हुमा ने कोई गिफ्ट लिया था पापा के लिए। पापा कह रहे थे बेटा आप पैसे क्यों खर्च करते हो गिफ्ट लेने पे, आप बस अच्छी ओबीडियंट औलाद बन जाओ, ताबेदार औलाद बन जाओ, ये मेरे लिए बहुत बड़ा तोहफा है। हुमा मैडम ने रवीना टंडन का इंटरव्यू देखा था जिसमें वो कह रही थी कि वो पूरी शूटिंग में ना एक टमाटर खाती थी। और एक एक्ट्रेस हैं जिन्होंने आपके इंटरव्यू में बताया था मॉर्निंग शो में, शाइस्ता लोधी को, फरीदा जलाल उनका नाम है, उन्होंने बताया था कि रवीना टंडन को उन्होंने आंखों से देखा था कि वो सारा दिन में ना एक टमाटर खाती थी पूरी की पूरी शूट पे। तो हुमा ने उससे इंस्पायर होकर एक टमाटर जो है यहाँ पे रख दिया कि वो खाएगी आकर। और रही बात दूसरी, रवीना टंडन ने मखाने खाने का भी जो है ना ट्रेंड स्टार्ट किया था। पहले इंडिया में किसी को ज़्यादातर पता नहीं था कि आप मखाने खा सकते हो। खैर बहरहाल इस टमाटर को मैं हुमा से कहूँगी काट के खाए, जैसे वो लोगों का काटती है ना, टमाटर को भी काटे। इसमें कीड़ी हो सकती है, कोई सूंडी हो सकती है, जो हुमा को पसूड़ी पड़ी रहती है ना, वो भी सूंडी की वजह से होगी। आज भी जितने भी सफ़ेद कपड़े हैं ना, उनकी लगनी है मशीन, सिर्फ सफ़ेद कपड़ों की। और इसमें से देखते हैं रंग वाले कपड़े कौन से, सफ़ेद वाले कौन से। लेकिन मुझे लगता है कि सिर्फ सफ़ेद कपड़े ऐसे मतलब रंग बिरंगे कपड़े ऐसे नहीं होते, कुछ ऐसे भी सफ़ेद कपड़े होते हैं जो ऑफ वाइट होते हैं, वो आपके वाइट कपड़ों को मैला कर देते हैं। अब जैसे ये वाला वाइट अलग है, ये वाला वाइट अलग है, तो आज भी इनको करते हैं अलग। और सबसे मज़े की बात यह है कि मेरी बेहतरीन दोस्त जो है चाइना से आ रही है, चिंगपोंग, उसकी पूरी फैमिली को लेकर हम जा रहे हैं बाहर। तो उससे पहले मैंने सोचा ज़रा कुछ चीज़ें आसान कर लें। इसको ब्लैक एंड वाइट समझूं या ये ब्लैक रंग छोड़ता तो नहीं है, लेकिन इसको इसी के साथ धो लेती हूँ, कोई बात नहीं। और कौन सी कोई सफ़ेद रहे, कोई सफ़ेद कपड़े हैं, किसी का रंग सफ़ेद हो गया है, किसी का खून सफ़ेद हो गया है, वो भी आ जाए भाई। चलो भाई, ऑरेंज तुम कहाँ पे आ गए भाई, इन लोगों की जगह जहाँ जिनके खून सफ़ेद हो चुके हैं, तुम कहाँ पे आ गए भाई। अरे फूला वाली कुर्ती, उधर चले जाओ तुम भी वहाँ जाओ। सब सफ़ेद कपड़ों का दिन है आज भाई, सफ़ेद कपड़े निकालो और उनको धो। ये है डाइटिंग वाले बिस्किट्स, मज़ेदार भी हैं और मज़े के भी हैं। इसमें 10 ग्रेन्स है यानी कि मिलेट, बार्ले, वीट, ओट, राई, ब्राउन फ्लेक्स, फ्लेक्सीड्स, क्रैक्ड स्पेल्स, क्विनोआ, फ्लेक्स, सेसमी। और इसमें से ग्लूटेन जो है ना सिर्फ वीट में और ओट में है, और बार्ले में भी हो सकता है, लेकिन मिलेट में और राई में जो है, क्विनोआ में ग्लूटेन नहीं होता। तो ये बड़े अच्छे जो है ना आपके डाइटिंग के, मीठे भी हैं, मज़े के भी ये बिस्किट्स, ये नाश्ते में खाने चाहिए। खैर ये मैं बिल्कुल नहीं खा रही हूँ, लेकिन हुमा ने, हाँ मैं नहीं पसंद करती। चैलेंज करें, टेल मी यूर देसी विदाउट टेलिंग मी यूर देसी। तो मैं ना ये उस गेम शो में लेकर जा रही हूँ प्लास्टिक के डब्बे, ये सारे टिफ़िन प्लास्टिक के डब्बे वगैरह, क्योंकि हम लोगों में ना ये चीज़ बहुत है, हम लोग ना ये बेपना डब्बे इकट्ठे करते रहते हैं। कभी बचा हुआ खाना, कोई बचे हुआ कल रात का सालन, कोई दही, कोई चीज़ वगैरह आपने पैक करनी, तो एक डब्बे बड़े कारआमद होते हैं ये बड़े हमारे ना। हम कहते हैं यार प्लास्टिक से जान छुड़ाओ, लेकिन हम कैसे जान छुड़ाएं यार, वैसे प्लास्टिक में आपको खाना भी नहीं चाहिए, लेकिन इधर टिफ़िन भी तो इकट्ठे किए हैं हम लोगों ने यार। चलो जी, हो गई हैं सारी की सारी सफाइयाँ, लेकिन सफाई के चक्कर में ना ये
कल धोया था मैंने और आज इसका हाल क्या हो गया है। ये लग रहा है कि पता नहीं बरसों पुरानी कोई तपड़ी है, लेकिन जो कुछ भी है ना, इस तपड़ी से पता चलता है कि आपने कितनी सफाइयाँ की है। अगर आपको लाइफ में कोई शख्स कहे ना कि यार तुमने सफाइयाँ अच्छी नहीं की, गंद अभी भी है, फलानी जगह गंद है, विथों में से साफ करो, तो आपने उसको अपनी सफाई वाला कपड़ा दिखा देना है। जितना गंदा आपका सफाई वाला कपड़ा होगा ना, समझे आपने उतनी अच्छी सफाई की है। ये उल्ली लग गई है, फंगस लग गई, कहीं से जाले लग गए हैं, धुलने के बावजूद ये गंदा और गलीज है, इसका मतलब ये है कि इसको फेंकने का वक्त आ गया। या तो उसको सबूत के तौर पर कहीं छुपा के रख लें सुखा के, या इसको वाकई जो है ना आप अपने कपड़े का ये हाल कर दें, ताकि आपके भी दिल को सुकून है कि भाई आपने सफाई सुथराई पक्की की है। यार जब तो पाकिस्तान में गर्मी पड़ती है ना, तो शोर हो जाता है कि कोई अंग्रेज बेहोश हो गया, अंग्रेज बेहोश हो गए, अंग्रेजों को कुछ हो गया, सनस्ट्रोक हो गया। लेकिन अब जैसिका मैडम का मुझे फ़ोन आया, वो कह रही उसको रास्ते में चक्कर आया, तो कोई आके उसको पिक कर लो। तो अब हमने गाड़ी मंगवाई है अपने लिए, ऊबर यहाँ पे। तो अब हम जैसिका को जाके पिक करेंगे, उसमें लोकेशन सेंड कर दी। अब ये कि मैप मुझे देखना आता नहीं है, हुमा मैडम को देखना आता है। हुमा मैडम को मैंने जगाया, मैंने कहा तुम जल्दी उठो, जैसिका को पिक करें। वो किसी बस स्टेशन पे बैठी वेट कर रही, उसको चक्कर आ गया गर्मी की वजह से। वैसे जो चक्कर हुमा देती है ना, वो चक्कर जो है ना किसी को ना ही आए तो बेहतर है, क्योंकि हुमा के चक्कर जो है ना इंसान को तो है ना ऐसी जगह मारते हैं, कहते हैं जहाँ पानी भी कम था वहाँ मैडम हुमा मैडम के जो है ना महाराज। यार देसी फैमिली में ये चीज़ें बहुत होती हैं कि आगे जो प्लास्टिक के डब्बे हैं ना, हम कहते हैं ना यार प्लास्टिक से जान छुड़ाओ, प्लास्टिक से जान छुड़ाओ, क्योंकि हुमा मैडम ने अपना फेसबुक का पेज बनाया हुआ है, से नो टू प्लास्टिक सेव मदर अर्थ। लेकिन ये देखें खुद कितने ज़्यादा प्लास्टिक उसने जमा किए हैं, ये देखें ज़रा यार। ये पिंक है, अब समझ नहीं आ रही, इसके अंदर सफ़ेद कलर है। मुझे हुमा कह रही इसको धो लो क्योंकि इसमें भी सफ़ेद है। मैंने कहा यार इसमें ऐसे थोड़ी ना होता है जो सफ़ेद है उसको धो लो ये वो। वैसे एक दिन मैंने आप लोगों को ना देना है हुमा की वार्डरोब का टूर, जो इसकी पर्सनल वार्डरोब है। ये तो वो है ना जो जैसिका वगैरह मिल के पहन लेते हैं, जिसका जो दिल करता है वो एक दूसरे की शेयर कर लेता है शर्ट्स वगैरह। लेकिन एक वार्डरोब है जो सिर्फ और सिर्फ हुमा मैडम की है, और वो मैडम जो है किसी को अपनी जो है ना वार्डरोब शेयर नहीं करने देती। वो उसने एक जो है ना इस पर तहिया किया हुआ है कि भाई ये कोई चीज़ शेयर नहीं करेगा। बाकी ये देखो इस कितने सफ़ेद कपड़े हैं भाई, बस एक उसने तहिया किया हुआ है कि ये एक चीज़ है ये कोई शेयर नहीं करेगा उसकी। तो इस तरह की अलमारी मैं भी बनाना चाहती हूँ भाई, कि मैं कहूँ कि ये एक अलमारी ये कोई शेयर नहीं करेगा। लेकिन बहरहाल जो हुमा मैडम की मर्जी भाई, मैडम ने तो अपनी 2 इंच की मस्जिद बनाई हुई है एक अलमारी के अंदर। तो आज ये भाई कपड़े यार, वैसे ये जैसिका ने जो कपड़े पहने थे वो किधर गए हैं? वो मैं हमेशा लग से लगाती हूँ, क्योंकि ना मैडम जानवरों से खेलती है, वो भी पालतू जानवर से नहीं, जो सड़क पे होते हैं ना स्ट्रे डॉग्स, उनमें रेबीज़ वगैरह होते हैं। तो मुझे बहुत डर लगता है कि उनके साथ जो है ना वो कपड़े उसी के साथ टच करके आ जाती है। और वैसे भी हम जब कुत्तों को खाना खिलाते हैं ना, तो मैं कुत्तों का अलग से जो है ना वो उनको दूध जो है ना वो मार्केट से लेके ज़रूर देती है, क्योंकि कुछ कुत्तों को दूध बहुत पसंद होता है। और ब्रेड भी, ये उनका फेवरेट खुराक है डॉग फूड के अलावा। ये हो गए जी, चलो कपड़े सफ़ेद की जोन में आ गए। आज मैंने और हुमा ने सोचा अपनी डाइटिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो मैडम जो हैं ये ले आई हैं मेरे लिए कोई बिस्किट्स, कहती ये हैं आपके स्लिमिंग बिस्किट्स। भाई कोई बिस्किट स्लिमिंग बिस्किट कैसे हो सकता है? उसमें मैदा होता है, चीनी होती है, फ्लावर, पता नहीं कितनी चीज़ें होती हैं। लेकिन हुमा मैडम कह रही है कि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ क्या है बाजरे का आटा है। इसमें 10 ग्रेन्स हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 10 ग्रेन्स। इसमें कौन कौन से आटे हैं? मिलेट यानी कि इसमें ब्राउन फ्लैक्स सीड्स हैं इसमें, और इसमें बार्ले है, जौ है, बार्ले यानी जौ, वीट, गंदुम, ओट्स, राई, और ये सारी किनुआ, ये सारी चीज़ें। और उसमें से कुछ ग्लूटेन फ्री हैं, लेकिन गंदुम और ओट्स ग्लूटेन फ्री नहीं होते हैं। यार हुमा दरवाज़ा खोलो, मैडम दरवाज़ा तो खोलो। मैडम का मूड ऑफ हुआ है क्योंकि मैडम का ना मोबाइल गिर गया पानी में। तो मैडम जो है ना उस वक्त से बिस्तर में बैठी हुई हैं। हेलो मैडम, तुम्हारे लिए मैं आइसक्रीम लाई हूँ, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, टमाटर लाई हूँ, इसके लिए इसको टमाटर दूंगी मैं। अंदर बैठी मूड ऑफ करके बैठी हुई। उठ जाओ यार, जल्दी करो, आ जाओ तुम। मोबाइल पानी में गिर गया तो भाई आपको क्या हो गया? अगर आजकल की जनरेशन को मोबाइल ना दो, पता नहीं क्या हो जाता है यार। मोबाइल के बगैर भी तो कोई जिंदगी होती है ना। आ जाओ यार, ये अपनी आइसक्रीम खा लो, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है। कसम खा के कहती हूँ लाल रंग की चीज़ है मेरे हाथ में। आ जाओ तुम, मैं कसम खा के कह रही हूँ यार, ये खाने की चीज़ है और ये फ्रूट है। आ जाओ, ये आइसक्रीम है। वो देखो जरीट खोल के देख रही है। आ जाओ आगे। ओए यार ये क्या है? जरीट खोल के देख रही है कि मैंने लाई हूँ आइसक्रीम की नहीं लाई हूँ। कह रही है पहले दो मुझे हाथ से। क्या दूँ तुम्हें? हेलो हेलो। ओए यार मैडम का मूड ऑफ हुआ पड़ा है, ऐसे कह रही है जैसे पता नहीं। चलो आ जाना बाद में तुम, ठीक है बेवकूफ़ औरत।
बहरहाल आजकल की जनरेशन क्या है, आजकल तो किसी का भी आपकी शायद नानी दादी कोई हो, आप हो, आपके दोस्त है, बाप हो, हम भी हों, तो किसी का गुजारा ही नहीं मोबाइल के बगैर। सब कुछ जब सब चीज़ें आपके मोबाइल हैं, अलार्म लगाना वो भी मोबाइल में, कैलेंडर सेट करना हो वो भी मोबाइल में, हर चीज़ आपके पास मोबाइल में ही है। हर आपके जो है ना डॉक्यूमेंट्स भी मोबाइल में, तो मोबाइल ही सब कुछ बन चुका है यार आजकल। तो हर शख्स जो है ना मोबाइल का ही मोहताज बैठा है। मैंने सुना है कि जो औरतें अपनी ज्वेलरी का, मेकअप का, नेल पॉलिश का, अपने रूप श्रृंगार का ध्यान रखती हैं, वो खूबसूरत हो भी जाती हैं और रहती भी हैं सारी ज़िंदगी खूबसूरत। लेकिन कैसे, ये मुझे इल्म नहीं है। शायद इसके पीछे वजह ये है कि वो अपना स्किन का ध्यान रखती है, लेकिन उसके लिए तो स्किन केयर मशहूर होना चाहिए ना। कि जैसे पुराने ज़मानों में हम सुनते थे औरतें अपने पाँव पे मलाई लगाती हैं, हाथ पे मलाई लगाती थी, चेहरे पे मलाई लगाती थी। फिर सुनते थे नींबू और सिरके से अपनी कोहनी और घुटने वगैरह साफ़ करती थी औरतें। तो मतलब वहाँ पे चीज़ समझ आती, नेल पॉलिश लगाने से आप खूबसूरत कैसे हो सकते हो। और फिर रूप श्रृंगार करने से मेरे ख्याल से आपकी स्किन अच्छी होनी चाहिए और आपका चेहरा फ्रेश लगना चाहिए, फिर आपको मेकअप भी सूट करेगा और नेल पॉलिश ऐसी चीज़ें भी सूट करेंगी। लेकिन बहरहाल किसी कहने पे मैंने सिर्फ ये अपनी अलमारी साफ़ की है, लेकिन इस्तेमाल मैं कब करूँगी मुझे इसका भी इल्म नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर मुझे इतना शौक़ नहीं है ज्वेलरी का और ज़्यादा रूप श्रृंगार करने का। लेकिन अभी तक मैं इस खोज में हूँ कि कैसे आप खूबसूरत हो सकते हो चीज़ों का ध्यान रखते हुए। लेकिन हाँ, ग्रूमिंग तो बहुत ज़रूरी होती है, ग्रूमिंग करना तो बहुत अच्छी बात है। शायद ये बात इसलिए भी मशहूर है, कुछ अम्मियों ने, नानियों, दादियों ने मशहूर कर दिया ताकि हर औरत अपनी अलमारी साफ़ करे, अपने मेकअप का सामान साफ़ करे, डस्टिंग करे। इस बहाने जो है उनको लगेगा कि भाई हम तो खूबसूरत हो रहे हैं। शायद ये सजी सजाई और सेटिंग वाली स्कीम है, कुछ साजिश है ताकि हम अपनी अलमारियाँ साफ